क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग जिनका नाम हम नहीं जानते हमारी जिंदगी में एक ऐसा असर छोड़ जाते हैं जो हमें अपने भीतर की सच्चाई को समझने पर मजबूर कर देता है। यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है जिसमें न केवल एक इंसान की जिंदगी की सच्चाई छुपी हुई है बल्कि हमारे दिलों में गहरे तक उतरने वाली एक अनोखी यात्रा है। आज हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाएंगे जिनकी रूहानी ताकत और उनके संघर्ष ने आज भी हमारे दिलों में अपनी जगह बनाई हुई है। यह कहानी है हजरत निजामुद्दीन औलिया की। क्या आप तैयार हैं उनके साथ उस रास्ते पर चलने के लिए जहां हर कदम पर आप महसूस करेंगे कि उनका असर कभी न खत्म होने वाला है? इस कहानी के हर पल में एक गहरी तकलीफ, एक सुकून और एक अद्भुत ताकत छुपी हुई है। आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं जिसमें हम हजरत निजामुद्दीन औलिया की जिंदगी के उन पलों को फिर से जीने जा रहे हैं जो हमें हर पल एहसास कराते हैं कि सच्चे मार्ग पर चलने का क्या मतलब होता है। यह कहानी उस दिन से शुरू होती है जब हजरत निजामुद्दीन औलिया के दिल में एक गहरी तन्हाई और दर्द था। वो दिन था जब हजरत निजामुद्दीन औलिया, जिनका नाम हर दिल में एक अलग ही आजमत से लिया जाता था, अपने घर से बाहर हो गए थे। वो घर जो कभी उनके लिए एक शरण स्थल था, अब उनके लिए वीरान हो चुका था। रावत अर्ज के घर से बेदखल होने का उनका तजुर्बा एक शख्सियत के लिए जो हमेशा दूसरों के लिए जीता था, एक अनकहा दर्द लेकर आया। हर दीवार में, हर कोने में उनकी यादें बसी हुई थीं, लेकिन अब वो घर खाली था और साथ में उनकी आंखों में वो गहरी खामोशी थी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद हैं। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपके दिलों को सुकून दे रहा है तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि हर एक इंसान इस नूरानी पैगाम से फायदा उठा सके जो सिर्फ सच्चे संत की आंखों में हो सकती है। जैसे ही वह घर छोड़ने के लिए उठते हैं, उनके साथ उनके मुरीद होते हैं और एक खामोशी सी छाई रहती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है, उसे अपनी ही जिंदगी में इतनी बड़ी मुसीबत क्यों मिलती है? क्या ऐसा नहीं लगता कि हर बार जब वह दर्द से गुजरते हैं तो उसकी दुआ और मेहनत का असर कहीं और पहुंचता है? अब हजरत निजामुद्दीन औलिया बिना किसी ठिकाने के, बिना किसी निश्चित रास्ते के बस चल पड़े। उनका दिल तो सिर्फ अपने रब से जुड़ा था और उन्हें हर मुसीबत से गुजरने का डर नहीं था। लेकिन क्या यह आसान था? क्या उनके लिए अपनी मुसीबतों और बेघरी को देखते हुए अल्लाह की राह पर चलना आसान था? वो किस्सा है जब हजरत निजामुद्दीन औलिया ने रावत अर्ज के बेटे से मोहलत मांगी थी। उन्होंने कहा था, मेरे पास कोई और ठिकाना नहीं है, मेरी इज्जत और इकराम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। मुझे अपनी जिंदगी का हर पल उसी के हाथ में सौंप चुका हूं। लेकिन क्या रावत अर्ज के बेटे इस बात को समझ पाए? नहीं, वह नहीं समझ पाए, क्योंकि सच्चा समर्पण केवल एक दिल से किया जाता है जो अल्लाह की राह पर चलता है। जब घर छोड़ने का समय आया तो हजरत निजामुद्दीन औलिया के साथ उनके कुछ मुरीद और वफादार लोग थे। उन सब की आंखों में एक तरह का डर था, लेकिन एक अजीब सा आत्मविश्वास भी था। क्या होगा अब? कौन जानता था? फिर वो वाकया हुआ जब रावत अर्ज के बेटे ने अपने घर को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अल्लाह की इच्छा कुछ और थी। एक दिन अचानक आग लग गई और वह महल जलकर राख हो गया। कभी सोचा है आपने, जब इंसान किसी का दिल दुखाता है तो क्या उसकी जिंदगी की राहें आसान रहती हैं? क्या वह खुद को सुरक्षित महसूस करता है जब किसी के साथ उसके बुरे बर्ताव का नतीजा सामने आता है? रावत अर्ज के बेटे को
इस घटना ने सोचने पर मजबूर कर दिया। यह सिर्फ एक घर की आग नहीं थी, यह एक चेतावनी थी, एक अल्लाह का संदेश था। लेकिन क्या हजरत निजामुद्दीन औलिया ने कभी इस आग से बदला लिया? नहीं, उनका दिल तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रहमत में बसा था। वह जानते थे कि जो कुछ भी हुआ वह अल्लाह की मर्जी से हुआ। उनका दिल कभी भी किसी से नाराज नहीं था, क्योंकि उनका ईमान था कि जीवन का हर पल अल्लाह के हुक्म से होता है। अब हम आते हैं उस वक्त पर जब हजरत निजामुद्दीन औलिया को एक नई राह मिलती है। मस्जिद जहां वह ठहरे थे उसका नाम छप्पर वाली मस्जिद पड़ा। इस मस्जिद ने उन्हें एक नई पहचान दी, एक नई उम्मीद दी। उस जगह पर जहां उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके जीवन में इतने उतार चढ़ाव होंगे, वहां से ही उनकी ख्याति का आगाज होता है। लेकिन क्या यह इतना आसान था? हर कदम पर हजरत निजामुद्दीन औलिया को यह एहसास था कि उनका हर निर्णय, हर कदम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के आदेश से होता है, और उसी रफ्तार में, उसी अजनबी रास्ते पर वह खुद को खोकर अपने आप को अल्लाह के आगे समर्पित कर देते हैं। कहानी अब एक और मोड़ लेती है। लोग जो कभी उनकी असलियत से अनजान थे, अब धीरे धीरे उनके सामने झुकने लगे। उनकी बातें, उनकी शिक्षाएं, उनके जीवन के हर एक पहलू में एक करामात नजर आने लगी। क्या आप महसूस कर सकते हैं उस वक्त के दर्द को जब हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से अल्लाह के रास्ते पर समर्पित किया? क्या आप समझ सकते हैं कि हर दिन को खुदा के नाम पर जीना और फिर भी दुनिया की हर कड़वाहट को मुस्कुराते हुए सहना क्या होता है? क्या वह अपने रास्ते में आने वाली मुश्किलों से कभी थक गए थे? नहीं, क्योंकि उनका यकीन था कि अल्लाह के रास्ते पर हर कदम एक नया सबक होता है। और यही थी हजरत निजामुद्दीन औलिया की असली ताकत, उनकी आस्था, उनका समर्पण और उनका प्यार। लेकिन क्या आप जानना चाहते हैं कि फिर क्या हुआ? क्या हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपनी कड़ी मेहनत और ईमानदारी से सच्ची पहचान बनाई, या फिर उन्हें कुछ और परेशानियों का सामना करना पड़ा? लेकिन वह संत जिनका दिल हमेशा अल्लाह के प्यार में डूबा हुआ था, जिनकी आंखों में हर पल अपने रब का ख्याल था, उन्हें इस दुनिया की तकलीफों से ज्यादा कोई डर नहीं था। उनका ईमान इतना मजबूत था कि कोई भी मुश्किल या दुख उनके रास्ते को रोक नहीं सकता था। जब छप्पर वाली मस्जिद के पास उनके साथ मुरीदों का तादाद बढ़ने लगा, तो कुछ लोग इस बदलाव से घबराए, क्योंकि हजरत निजामुद्दीन औलिया की शख्सियत अब बस एक नाम नहीं रह गई थी, वह एक ताकत बन गए थे। लोगों को उनके करामात के बारे में सुनकर ऐसा लगता था कि वह सचमुच अल्लाह के विशेष बंदे हैं। मगर उनके दिल में केवल एक बात थी, मुझे सिर्फ और सिर्फ रब की रिदा चाहिए। एक दिन जब हजरत निजामुद्दीन औलिया अपने मुरीदों के साथ बैठकर तंजार कर रहे थे, उन्हें एक अजनबी शख्स का दर्शन हुआ। वह शख्स अपनी आंखों में तकलीफ, गम और दुख की गहरी लकीरें छिपाए हुए था। वह शख्स जिसने हर कदम पर दुनिया की मोहब्बत को खुद से दूर किया था, उसी शख्स के पास एक सवाल था, मुझे क्या करना चाहिए हजरत? मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी है, एक खोया हुआ सा एहसास है, क्या मैं कभी सच्चाई तक पहुंच सकता हूं? हजरत निजामुद्दीन औलिया की आंखों में एक नजाकत थी, जैसे वह उसकी तकलीफ को समझ रहे हों, जैसे वह जानते हों कि उसकी आंतरिक यात्रा कितनी कठिन होगी। वह मुस्कुराए और अपने शिष्यों से कहा, जब दिल सच्चाई की खोज करता है तो उसे अपनी राह खुद मिल जाती है। फिर उन्होंने उस अजनबी शख्स को अपनी दुआ से नवाजा, और अचानक उस शख्स के चेहरे पर एक अजीब सी राहत का एहसास हुआ। उस दिन के बाद वह शख्स हमेशा के लिए हजरत निजामुद्दीन
औलिया का मुरीद बन गया। यह सिर्फ एक करामत नहीं थी, बल्कि एक प्रतीक था उस सच्चाई का जिसे वह अपने जीवन में तलाश रहा था। लेकिन इस बीच हजरत निजामुद्दीन औलिया की राह में न सिर्फ एक दिलचस्प मोड़ आया, बल्कि यह भी साबित हुआ कि उनका प्यार और ईमान दुनिया की सारी तकलीफों से परे था। जैसे जैसे उनकी प्रसिद्धि बढ़ी, उनके खिलाफ साजिशें भी बढ़ने लगीं। कुछ लोगों ने उन्हें उनके मार्ग पर चलने से रोकने की कोशिश की, कुछ लोगों ने उन पर इल्जाम लगाए और कुछ ने उन्हें इस दुनिया से बाहर करने की साजिशें रची। लेकिन हर बार हजरत निजामुद्दीन औलिया ने उन मुश्किलों को अल्लाह के नाम पर अपने रास्ते का हिस्सा बना लिया। एक दिन जब वह अपने मुरीदों के साथ मस्जिद में थे, एक शख्स आया जो उन्हें डराने के लिए एक खतरा लेकर आया था। वह शख्स जो जानता था कि हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास किसी से भी ज्यादा ताकत है, वह यह चाहता था कि उनके रास्ते में रुकावट आए। मगर हजरत निजामुद्दीन औलिया ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जो अल्लाह के रास्ते पर चलता है उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं। क्या आप महसूस कर सकते हैं उस वक्त की ताकत को जब हजरत निजामुद्दीन औलिया ने इस शख्स को शांति और साहस से भर दिया? यह सिर्फ एक संत का दृष्टिकोण नहीं था, यह उस आस्था का प्रतिनिधित्व था जो सच्चे मुसलमान के दिल में होती है। वह जानते थे कि दुनिया में कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, अगर एक इंसान का दिल सच्चे ईमान से भरा हो तो वह कभी हार नहीं सकता। अब हजरत निजामुद्दीन औलिया के बारे में लोग सिर्फ उनकी शिक्षाओं और करामातों के बारे में नहीं, बल्कि उनके हिम्मत और ईमानदारी के बारे में भी बातें करने लगे थे। लेकिन कहानी यहीं नहीं खत्म होती। उनकी एक और यात्रा शुरू होती है जब उन्हें पता चलता है कि उनके सबसे बड़े मुरीद और उनके दिल के बहुत करीब रहने वाले शख्स को एक गहरी बीमारी ने घेर लिया है। यह शख्स उनका परम शिष्य था जो हमेशा उनकी मदद करने के लिए तैयार रहता था। वह दुखी था और इस दुख को अपने दिल से बाहर नहीं निकाल पा रहा था। हजरत निजामुद्दीन औलिया, जिनका दिल किसी के भी दर्द में डूब जाता था, बिना वक्त गवाए उस शिष्य के पास पहुंचे। उन्होंने उस शिष्य से कहा, अगर तुझे सच्चे दिल से हमारी मदद चाहिए तो तुम पूरी तरह से अल्लाह पर यकीन करो, वही तुम्हारा इलाज करेगा। लेकिन यह सिर्फ शब्द नहीं थे, यह हजरत निजामुद्दीन औलिया की सच्चाई और प्यार का प्रतीक था। कुछ ही देर बाद उस शिष्य ने चमत्कारी रूप से अपनी बीमारी से मुक्ति पा ली। क्या यह भी एक करामत नहीं थी? यह सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, बल्कि यह उस विश्वास और आस्था का परिणाम था जो हजरत निजामुद्दीन औलिया के दिल में बसी हुई थी। यह उस प्यार और दुआ का असर था जो उन्होंने अपने शिष्य को दी थी। अब हजरत निजामुद्दीन औलिया की जिंदगी का सबसे अहम मोड़ आने वाला था। लेकिन क्या वह इस मोड़ से भी पार पा सकेंगे? क्या उनके दिल में वह अडिग ईमान और सच्चाई की ताकत थी जो उन्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सके? अब उनकी जिंदगी के सबसे कठिन समय का सामना करने का वक्त आ चुका था। एक दिन जब वह अपने दुआओं और यादों में खोए हुए थे, उन्होंने महसूस किया कि उनका शरीर अब पहले जैसा ताजगी से भरा नहीं था। उनकी आंखों में एक अदृश्य उदासी थी, जैसे वह जान रहे थे कि उनकी जिंदगी का यह सफर अब अंत की ओर बढ़ रहा था। क्योंकि हजरत निजामुद्दीन औलिया का दिल कभी किसी से नहीं डरा था। वह जानते थे कि अगर अल्लाह ने यह वक्त तय किया है तो यह समय उनके लिए एक नई शुरुआत होगा। लेकिन उस दिन के बाद उनका हर कदम, हर हलचल एक गहरी खामोशी के साथ थी। उनकी आंखों में जैसे कोई दूर की सच्चाई का रहस्य था जो उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए तैयार था। उनके मुरीद और दीवाने जो उन्हें हर कदम पर अपनी ताकत और अपनी रोशनी समझते थे, वे भी इस मुश्किल समय में उनके पास मौजूद थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया के चेहरे पर जो सुकून था
वह उनके हर शब्द से झलकता था। एक दिन उनके एक मुरीद ने हिम्मत जुटाई और उनसे पूछा, हजरत, आप इतनी मुश्किलों के बावजूद क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्या हम आपके बिना जी पाएंगे? हजरत निजामुद्दीन औलिया मुस्कुराए और कहा, इस संसार में हमारी कोई मर्जी नहीं है। हमारी चाहत सिर्फ यही है कि अल्लाह की रजा में समाहित हो जाएं, और मैं जानता हूं कि जब हम उसकी राह पर चलते हैं तो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता। यह शब्द सिर्फ हजरत निजामुद्दीन औलिया के लिए नहीं, बल्कि उनके हर एक मुरीद के लिए एक अमानत बन गए थे। उनके इर्द गिर्द जो लोग थे, उनके दिलों में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या हम उनकी तरह सच्चे दिल से अल्लाह की राह पर चल सकते हैं? आखिरकार वह दिन आया जब हजरत निजामुद्दीन औलिया के जीवन की अंतिम घड़ी करीब आ गई। उनकी आंतरिक शांति और मुस्कान ने सबको यह एहसास दिला दिया कि इस संसार में उनकी उपस्थिति सिर्फ एक वक्त की बात थी, लेकिन उनका असल मकसद अल्लाह के नाम का एतबार हमेशा के लिए लोगों के दिलों में रहेगा। उनकी मृत्यु की खबर जैसे ही उनके मुरीदों तक पहुंची, पूरे दिल्ली में शोक की लहर दौड़ गई। लेकिन एक विचित्र और अजीब सा सुकून था जो उनके चाहने वालों के दिलों में था, यह जानते हुए कि हजरत निजामुद्दीन औलिया अब शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं हैं, पर उनकी रूहानी उपस्थिति हमेशा के लिए हमारे साथ रहेगी। उनकी शिक्षाएं, उनकी दुआ और उनका प्यार हमेशा के लिए हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। हजरत निजामुद्दीन औलिया की ताजगी और करामातों ने सिर्फ एक पीढ़ी को नहीं, बल्कि अनगिनत लोगों को उनके रास्ते पर चलने की राह दिखाई। अब जब हम उनकी जिंदगी की गहराइयों में खो जाते हैं, हम समझ पाते हैं कि हजरत निजामुद्दीन औलिया की यात्रा सिर्फ एक साधारण इंसान की नहीं थी, बल्कि वह एक ऐसा मार्ग था जो हमें आत्मा की सच्चाई और अल्लाह के प्यार से जोड़ता था। यह यात्रा थी उस सच्चाई की जो हमें हर कदम पर खुद से ज्यादा अल्लाह की तलाश में रखती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हजरत निजामुद्दीन औलिया के बाद उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया? क्या आपने कभी सोचा है कि उनके गुजरने के बाद भी उनके मुरीदों और उनके प्रेमियों ने कैसे उनका नाम जिंदा रखा? इसकी एक और बड़ी गहरी कहानी थी जो अब और भी दिलचस्प हो गई। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि हजरत निजामुद्दीन औलिया के बाद क्या हुआ? हजरत निजामुद्दीन औलिया के बाद एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे पूरा दिल्ली एक गहरी चुप्पी में डूब गया हो। उनके जाने के बाद उनके मुरीदों और चाहने वालों के दिलों में यह सवाल गूंजता रहा कि अब हजरत का असर किस तरह जारी रहेगा। दिल्ली की गलियां अब पहले जैसी नहीं थीं। हजरत के दुआओं से रोशन होने वाली हर गली, हर नुक्कड़ जैसे अब वीरान हो गई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हजरत निजामुद्दीन औलिया के जाने के बाद उनके मुरीदों ने क्या किया? उन्होंने खुद को एक नई राह पर चलने के लिए तैयार किया। दिल्ली के हर कोने से उनके मुरीद इकट्ठा हुए और यह संकल्प लिया कि उनके रास्ते पर चलकर ही वे अपनी जिंदगी को सच्ची रोशनी से भर सकते हैं। उनका मानना था कि हजरत की रूहानी ताकत उनके साथ है और उनका कदम कभी नहीं रुकने वाला। लेकिन सिर्फ यह विश्वास ही नहीं, बल्कि उनका दिल और उनकी आत्मा भी यह मानती थी कि हजरत के जाने के बाद अब समय था उनकी शिक्षा को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का। उनके एक प्रमुख मुरीद हजरत अमीर खुसरो, जो खुद एक महान सूफी संत थे, ने इस कार्य को एक नए स्तर तक पहुंचाया। हजरत अमीर खुसरो ने हजरत निजामुद्दीन औलिया की शिक्षा को न सिर्फ अपने गीतों और शेरों में ढाला, बल्कि उन्होंने यह भी तय किया कि उनकी रूहानी विरासत को फैलाया जाए। उनका मानना था कि हजरत का असर सिर्फ उनके जीवन तक सीमित नहीं था, बल्कि उनकी बातें, उनकी शिक्षाएं, उनकी दुआएं अब हर मुसाफिर की जिंदगी का हिस्सा बननी चाहिए।
हजरत अमीर खुसरो ने हजरत निजामुद्दीन औलिया के गम और दुख में भी एक नई रचनात्मकता को जन्म दिया। एक दिन हजरत अमीर खुसरो ने एक दिल को छू लेने वाली कविता लिखी, जिसमें उन्होंने कहा, वो जिनका नाम लाजवाब था, जिनकी आशीर्वाद से दिल में सुकून था, आज भी उनके रास्ते हमें जोड़े रखते हैं। हम उनके नक्शे कदम पर चलते हैं। उनकी दुआ, उनकी बातें हमेशा हमारे साथ हैं। वो जिंदा हैं, उनकी रूह हर जगह है। ये शब्द न केवल हजरत निजामुद्दीन औलिया की यादों को जिंदा रखते थे, बल्कि ये पूरी पीढ़ी को एक रास्ता दिखा रहे थे, रास्ता उस सच्चाई का जो केवल अल्लाह से ही जुड़ा था। हजरत निजामुद्दीन औलिया का असर अब सिर्फ उनके समय तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने अपनी रूहानी ताकत से कई और दिलों को बदल दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, हजरत निजामुद्दीन औलिया के जाने के बाद उनकी करामातों का सिलसिला नहीं थमा। आज भी उनकी मज़ार पर लोग आते हैं और जैसे ही वे उस पवित्र जगह पर कदम रखते हैं, उन्हें एक अद्भुत सुकून और शांति महसूस होती है। कहते हैं कि जो भी वहां दिल से दुआ करता है, उसकी दुआ जरूर कबूल होती है। उनकी मज़ार के आसपास की हवाओं में उनकी करामातों का असर महसूस किया जाता है। और जब हम बात करते हैं उनकी रूहानी ताकत की, तो यह हमें यह समझने में मदद करती है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया का योगदान सिर्फ इस दुनिया में नहीं था, बल्कि उनकी रूहानी यात्रा ने हमें एक ऐसी धारा में बहाया जो अब भी हमारे दिलों में सजीव है। क्या आप कभी उन घड़ी में थे जब आप महसूस करते थे कि कोई अज्ञेय शक्ति आपके साथ है? वो शक्ति जो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ती, वही शक्ति हजरत निजामुद्दीन औलिया की थी, और उनके जाने के बाद भी वह शक्ति आज भी हमारे साथ है। हर समय, हर जगह और हर किसी के दिल में उनकी शिक्षा और उनके आशीर्वाद का असर मौजूद है। उनका जीवन और उनका संदेश अब हमारे दिलों में सच्ची रूहानी दौलत बन गया है। तो क्या आपने अब समझा कि हजरत निजामुद्दीन औलिया का असर आज भी हमारी जिंदगी में कैसे महसूस होता है? मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।